नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 27 दिसंबर 2021 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। सुमेल करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 31 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। मेघदूत महाकवि कालिदास की कृति है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं और आर्यभट्टयम आर्यभट्ट की रचना है, जबकि सुश्रुत संहिता की रचना सुश्रुत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 क्वेश्चन। आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्टी टू का मिलान इस प्रकार है दोस्तों। आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों में से आवास एवं उद्योग स्थल से साक्ष्य, कुरनूल से भस्म अवशेष, भीमबेटका से गुफाएं एवं कंदराएं और पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 क्वेश्चन। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थीं? किस पर आधारित थीं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्टी थ्री का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सहदायात का नियम, जहां उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 क्वेश्चन। शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के उपलक्ष्य में शाहजहानाबाद की स्थापना की थी। यहाँ 10 किलोमीटर के परकोटे से घिरा एक शहर था। यहाँ से महल क्षेत्र की खूबसूरती दिखती थी। राजमहल क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ नदी के संपूर्ण क्षेत्र पर पहुंच स्थापित करने के लिए शाहजहां ने शाहजहानाबाद की योजना बनाई थी, जिसमें यमुना नदी क्षेत्र के आसपास बसे शाहजहानाबाद की विशेष भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित का सुमेल करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से होगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। वन गुर्जर उत्तराखंड में पाया जाने वाला आदिवासी समुदाय है। लंबाड़ी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। बकरवाल कश्मीर की एक जनजाति है, जबकि हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 क्वेश्चन। भक्ति के अवशेष रूपक निम्नलिखित थे। ए है, कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था। बी है, केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते थे। सी है, देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर था। डी है, विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 36 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए और सी सही है। भारत में भक्ति आंदोलन मध्यकाल में प्रचलित था, जो ईश्वर की उपासना का एक अपना तरीका था। कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था। भक्ति के माध्यम से देवी देवताओं के समक्ष समर्पण पर जोर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 क्वेश्चन।
निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाएं। ए है वाष्प इंजन का आविष्कार। बी है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना। सी है भारतीय कपड़ों का पतन। डी है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। 37 का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों DACB। घटनाओं में सर्वप्रथम 1794 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। उसके बाद 1786 में वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण स्थापित कर भारत को कच्चे माल के निर्यातक और यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया था, जिसका पहला शिकार भारतीय बुनकर भी हुए थे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना सन 1818 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38 क्वेश्चन। ए अभिकथन अंग्रेज जनजातियों का बसाना और खेतिहार किसान बनाना चाहते थे। बी है कारण एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंत लोगों की तुलना में सरल था। 38 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी सही हैं। बी ए की उचित व्याख्या है। अंग्रेज जनजाति समुदाय पर उचित नियंत्रण और शासन करने और उन्हें कर के दायरे में लाने के लिए उन्हें एक स्थान पर स्थायी रूप से बसाकर उन्हें किसान बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? 39 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों 1929। भारत में वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इसे सारदा एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसे पारित कराने में सबसे बड़ा योगदान हरविलास सारदा का था। इसके तहत विवाह की न्यूनतम आयु लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? द्वारा स्थापित किया गया। 40 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों ज्योतिबा फुले के। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में बम्बई में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जाति को बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 क्वेश्चन। औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? का साधन बना। 41 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह को प्रकाश में लाने। औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मंदिर के द्वार हिंदू समाज की सभी जातियों के लिए खोलना था। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त जातियों पूर्वाग्रहों का प्रकाश में लाने के साथ जाति प्रथा को चुनौती देना और समाज में समानता लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 क्वेश्चन। यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 42 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। स्वराज स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। लोकमान्य तिलक गरम दल के 4 प्रमुख नेताओं में से एक थे। अन्य 3 थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 क्वेश्चन। भारतीयों द्वारा अल्बर्ट विल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प चुनिए। 43 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। एल्बर्ट विल वायसराय ने कानून सदस्य सर C.P. अल्बर्ट ने 1883 ईस्वी में पेश किया था। यह मुख्य रूप से अंग्रेज अपराधियों के मामलों पर भारत के जजों द्वारा सुनवाई से संबंधित था। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि वे किसी भी भारतीय जज से अपने केस की सुनवाई नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 क्वेश्चन।
गुट निरपेक्षता की विदेश नीति डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों, के विचार पर बनाई गई थी। 44 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत सन 1661 में भारत सहित अन्य नए स्वतंत्र देशों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 क्वेश्चन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही है? ए है पृथ्वी 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। बी है हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। सी है प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का होता है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी। पृथ्वी का परिक्रमण अवधि 365 से ही 1/4 दिन है, अर्थात 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। चूँकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, परंतु 1/4 दिन को हर 4 वर्ष के बाद फरवरी में एक दिन बढ़ाकर 28 से 29 कर दिया जाता है और उसी वर्ष साल में 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47 क्वेश्चन। अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरी विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, तब प्रत्येक क्षेत्र डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, तक के देशांतर को घेरेगा। 47 का सेकेंड ऑप्शन से होगा 15 डिग्री, क्योंकि पूरी पृथ्वी 365 डिग्री की है, इसलिए अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरी विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री तक के देशांतर को घेरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 क्वेश्चन। भारत में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए। ए है अरावली श्रृंखला, बी है विंध्य श्रृंखला, सी है भारतीय महामरुस्थल, डी है दक्कन का पठार, ई है पूर्वी घाट। निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर उपरोक्त भौगोलिक क्षेत्रों का सही क्रम है भारतीय महामरुस्थल, अरावली श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला और दक्कन पठार, पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषय का चयन करें। 49 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा पैमाना। मानचित्र के घटकों में दूरी, दिशा और प्रतीक को शामिल किया जाता है। पैमाना मानचित्र का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है? बताइए कौन सी मिट्टी है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? सेकेंड ऑप्शन से होगा दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यह भारत में दक्कन लावा के
फैलाव वाले क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन है, वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। बी है वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। सी है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 51 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए, बी और सी सभी सही हैं। जलवायु के मुख्य घटक हैं तापमान, वर्षा और वायुदाब। जलवायु से ही मिली क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण होता है। जलवायु में परिवर्तन से वनस्पति में परिवर्तन होता है। उच्च वर्षा और तापमान वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि शुष्क क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वहीं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास स्थलों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 52 क्वेश्चन। सही कथन का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से होगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। वायु में सभी गैसों की तरह ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि मनुष्य और पशु जैसे जीवधारी इस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है दो वायुदाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतना ही अधिक होगी। बी है वायु उच्च दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब की ओर जाती है तो हवा उत्पन्न होती है। 53 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। जब हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती हैं, हवाओं का यही वेग दाब प्रवणता को निर्धारित करता है। दाब में जितना अधिक अंतर होगा दाब प्रवणता उतनी अधिक होगी और हवा उतनी ही तेज गति से चलेगी। समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54 क्वेश्चन। एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार के टिकटों जैसे बस टिकट, रेल टिकट का प्रयोग करती है। नीचे लिखे कथनों पर इस कक्षा के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विकल्प ए है इन टिकटों का प्रयोग करके वह खर्च, दूरी व यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषताओं पर चर्चा कर सकती है। बी है इन टिकटों का प्रयोग करके वह मानव आवास के प्रकारों पर भी चर्चा कर सकती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 54 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए सही है तथा बी गलत है, क्योंकि यातायात के विभिन्न साधनों की टिकटों पर टिकट की कीमत, यात्रा की दूरी तथा यात्रा के माध्यम का स्पष्ट उल्लेख होता है। इसलिए शिक्षिका इन टिकटों का प्रयोग करके खर्च, दूरी और यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषताओं पर चर्चा कर सकती है, परंतु इन टिकटों के माध्यम से मानव आवास के प्रकारों पर चर्चा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 क्वेश्चन। नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ऋतु प्रवास। नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहा जाता है। किसी क्षेत्र से होने वाले प्रवास को उत्प्रवास कहा जाता है, जबकि किसी क्षेत्र में होने वाले प्रवास को आप्रवास कहते हैं। आप्रवास और उत्प्रवास को सम्मिलित रूप से प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन है दोस्तों। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं? ए है प्राकृतिक आपदा, बी है पानी की कमी, सी है जीवन यापन का बेहतर स्तर, डी है शिक्षा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 56 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए और बी।
प्रवास दो कारकों द्वारा निर्धारित होता है, प्रतिकर्ष कारक एवं आकर्षित कारक। प्रतिकर्ष कारक से तात्पर्य है जो कारक लोगों को एक क्षेत्र में जाने को विवश करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा, पानी की कमी, युद्ध, अशांति इत्यादि। जबकि आकर्षित कारकों से आशय उन कारकों से है जो उस क्षेत्र की ओर लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा, रोजगार के अवसर, बेहतर जीवन स्तर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। है कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कथन बी है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। 57 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी सही हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया से तात्पर्य है जो कि अन्य क्रियाओं के लिए आधार का कार्य करे। कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित है। फसल उगाना, फल, सब्जी, फूल उगाना, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खियां पालन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58 क्वेश्चन। ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है? 58 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा, केरल। भारत में सर्वप्रथम ईसाई धर्म केरल राज्य में आया था। इसे भारत में लाने का श्रेय सेंट थॉमस को दिया जाता है, जो लगभग 2000 साल पहले भारत में आए थे। इन प्राथमिक ईसाइयों को सीरियन ईसाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59 क्वेश्चन। विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें। ए है विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है। बी है भारत की विविधता में एकता है। सी है विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। डी है भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। इनमें से कौन सा सही विकल्प है? कौन सा सही विकल्प है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से होगा ए, बी, सी और डी। विविधता भारत की शक्ति का स्रोत है। भारत में विविधता में एकता। भारत एक सलाद की प्लेट की तरह है। यहाँ अलग अलग सब्जियों की भांति सभी संस्कृतियों का अलग अलग अस्तित्व भी है, जबकि एक प्लेट के रूप में सभी एक हैं। विविधता में अनेक आधार भी हो सकते हैं, जैसे भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय इत्यादि। कभी कभी विविधता के चलते किसी समुदाय के साथ भेदभाव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 क्वेश्चन। यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं? बताइए दोस्तों, कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं? थर्ड ऑप्शन से होगा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसी की सलाह पर ही कार्य करेगा। इसलिए राष्ट्रपति अपने संसद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बना सकता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाएगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को मनोनीत करेगा। परंतु राष्ट्रपति के पास यह विशेषाधिकार है कि वह दोनों द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 61 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में सही है? 60 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता है।
1870 के राजद्रोह अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों को अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। क्वेश्चन है गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। 62 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। गैर कृषि क्रियाकलाप में सम्मिलित हैं मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई और ईंट बनाना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 क्वेश्चन। साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है। 63 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा, कार इंजन और पहिए। कार के इंजन और पहिए एक बड़ी उद्यम गतिविधि के हिस्से हैं, जबकि साप्ताहिक बाजार रोज प्रयोग करने वाली वस्तुओं का बाजार होता है। इसलिए साप्ताहिक बाजार में कार इंजन और पहिए की कम खरीद बिक्री की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 64 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा BR अम्बेडकर। ये कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65 क्वेश्चन। छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है? 65 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों, पुरुष भरतनाट्यम नृत्यक। भरतनाट्यम नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है, इसलिए पुरुष भरतनाट्यम नृत्य का उदाहरण देकर छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाला उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 66 क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना यह कृत्य है। 66 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा उल्लंघन का। मौलिक अधिकार के 66 का थर्ड ऑप्शन से होगा उल्लंघन का। मौलिक अधिकार के कानून को तोड़ना या भंग करना या अतिक्रमण करना या उल्लंघन का कृत्य है जिसके लिए सजा का प्रावधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 क्वेश्चन। कक्षा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अध्यापन के लिए कौन सा उदाहरण उपयुक्त है? कौन सा उदाहरण उपयुक्त है दोस्तों? मुझलेहा विधानसभा चुनाव में मतदान कर रही है। B है ऐना लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है। C है जसप्रीत विद्यालय परिषद के चुनाव में मतदान कर रही है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? कक्षा में सार्वभौमिक 67 का सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों A तथा B। कक्षा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अध्यापन के लिए मुझलेहा 19 वर्ष की है, विधानसभा चुनाव में मतदान कर रही है, और ऐना 31 वर्ष की है, लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है। और ये उदाहरण उपयुक्त है क्योंकि यहाँ मतदान करने वाले वयस्क हैं और आम चुनाव में मतदान कर रहे हैं, जबकि जसप्रीत अवयस्क है और वहीं विद्यालय परिषद के चुनाव में मतदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 68 क्वेश्चन।
कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों से बची उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? 68 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से होगा सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और यह सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह महिलाओं के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है? 69 का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों, जागरूकता में वृद्धि करना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई हैं। इससे समाज में एकता और प्रदर्शन के संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं? ए है विद्यालय में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना। बी है विद्यार्थियों के बीच जातिगत पूर्वाग्रह को प्रबलित करना। सी है बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना। डी है बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। उचित विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ए, सी तथा डी। वर्ष 1995 में शुरू किए गए थे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य थे। पहला था विद्यालय में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उसे बनाए रखना, और दूसरा था बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना, और तीसरा था बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण लक्षित है। ए है शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर। बी है समस्याओं की स्वतंत्रता छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर। सी है विद्यार्थियों को अपने नागरिक कर्तव्यों को निर्वाह करने में प्रशिक्षित करने पर। डी है स्तर विशेष ज्ञान के हस्तांतरण पर। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 71 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी। क्योंकि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का संदर्भ व्यक्ति और समाज होता है, इसलिए इसका शिक्षण लक्षित करना है शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर और समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 72 क्वेश्चन। समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषता है। मूलभूत विशेषता क्या है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से होगा, सभी बच्चों का नामांकन होता है। सभी बच्चों का नामांकन करना समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषता है। समावेशी शिक्षा सामान्य और विशिष्ट बच्चों को सबका साथ लेकर सम्मिलित करते हुए बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उनके बौद्धिक, संवेगात्मक और सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने सिखाने का अभियोजन का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 73 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की एक प्रगतिशील अध्यापक हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। 73 का आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा, कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए। सामाजिक विज्ञान की एक प्रगतिशील अध्यापिका हमेशा अपने विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रिय होने के लिए चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 74 क्वेश्चन। बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है वह क्या है दोस्तों? 74 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, संकल्पनाओं की अनुभवजन्य
बनना, संकल्पनाओं की अनुभव जन समझ विकसित करना, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्री उपागम को निर्देशित करने वाला बुनियादी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 क्वेश्चन। कथन ए तथा बी को पढ़िए व सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर कथात्मक वृत्तांत, वैयक्तिक अध्ययन या बच्चों के अनुभव पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा की जाती है। कथन बी है बच्चे ठोस अनुभव के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं। 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं तथा बी सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। एक फील्ड ट्रिप के सफल होने के लिए इसे 3 चरणों में सावधानीपूर्वक आयोजित करने की आवश्यकता है। 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा योजना, निष्पादन और अनुवर्ती कार्यवाही। एक फील्ड ट्रिप के सफल होने के लिए इसे 3 चरणों में सावधानीपूर्वक आयोजित करने की आवश्यकता है, जो है योजना, निष्पादन और अनुवर्ती कार्यवाही। फील्ड ट्रिप की सफलता के लिए सर्वप्रथम एक दृढ़ योजना निर्माण की आवश्यकता होती है, उसके बाद उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय किस संप्रत्यय पर सबसे पहले विचार करेंगे? 77 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों विशेष वस्तु उद्देश्यों की योजना। प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय हम सर्वप्रथम विषय वस्तु के उद्देश्यों की योजना बनाएंगे, उसके बाद उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का चयन करेंगे और उसी के अनुसार उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन करेंगे, उसके बाद मूल्यांकन की युक्तियों का निर्धारण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। निम्न में से कक्षा गतिविधियों में पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का सबसे अधिक वांछित तरीका कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? 78 का सेकंड ऑप्शन से होगा छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों और अभ्यास हल करने के लिए कहना। कक्षा गतिविधियों में पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का सबसे अधिक वांछित तरीका है कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के लिए कहना और बाद में पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों और अभ्यास को हल करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन उदाहरण है, किसके उदाहरण है दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से होगा जटिल कौशल का। आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन जटिल कौशल के उदाहरण है। जटिल कौशल से तात्पर्य ऐसे कौशल से है जिनको करने में जटिलता का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराते हैं। ए है नमक आंदोलन को उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के संकेत के रूप में क्यों माना जाता है? बी है नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावकारी प्रतीक था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सी है नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावशाली प्रतीक क्यों है? इसे स्पष्ट करने के लिए नमक आंदोलन पर चर्चा कीजिए। क्यों राजनैतिक दल पृथक निर्वाचिका के प्रश्न पर असहमत थे? सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? सेकंड विकल्प सही हो जाएगा, केवल बी। नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावकारी प्रतीक था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यह प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराने से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81 क्वेश्चन।
विषय वस्तु की दृष्टि से उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं अवसर प्रदान करती हैं। ए है विश्लेषणात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक कौशल के विकास का। बी है रटकर स्मरण करने का। सी है राजनीतिक वास्तविकताओं से परिचय कराने का। डी है सौंदर्य बोध की संवेद शक्तियों में वृद्धि का। ई है पढ़ने और लिखने की क्षमताओं के विकास का। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से होगा? 81 का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों। ए, सी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 82 क्वेश्चन। एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक भ्रांत धारणा है? 82 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा सामाजिक विज्ञान रटंत के द्वारा सीखने के लिए सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बॉक्स है। एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में यह भ्रांत धारणा बनी हुई है कि वह रटंत के सिद्धांत सीखने के लिए सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बॉक्स है, परंतु यह धारणा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। यदि कोई विवादित चर्चा कक्षा में सतत चलती रहे तो अध्यापक को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ए है अध्यापक को सबको चुप करा देना चाहिए और चर्चा को टाल देना चाहिए। बी है अध्यापक को ऐसी चर्चा के लिए सम्मानपूर्वक नियम निर्धारित करने चाहिए। सी है अध्यापक को चाहिए कि देखे कोई छात्र चर्चा में भाग लेने से वंचित ना रह जाए। 83 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बी और सी। यदि कोई विवादित चर्चा सतत रूप से कक्षा में चलती रहे तो शिक्षक को उस विषय पर विद्यार्थियों को तथ्यात्मक और सही जानकारी देनी चाहिए। ऐसी चर्चा के लिए नियम निर्धारित करने चाहिए और सभी छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर देनी चाहिए ताकि कोई वंचित ना रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है शोध प्रश्न के आधार पर एक अद्वितीय स्रोत प्राथमिक स्रोत बन सकता है। कथन बी है राष्ट्रीय आंदोलन पर शोध करते हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित वृत्त चित्र द्वितीय स्रोत होगा, परंतु ऐतिहासिक वृत्त चित्रों के निर्माण में प्रयुक्त तकनीकी पर शोध में यह प्राथमिक स्रोत होगा। 84 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। दिल्ली में पढ़ने वाली एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सहारा मस्तल में रहने वाले लोगों के जीवन को जानने के लिए निर्देश देना चाहती है। उसे निम्न में से कौन सा कार्य अपने विद्यार्थियों को देने चाहिए? ए द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित परियोजना कार्य। बी है क्षेत्र भ्रमण करना। सी है सहारा मस्तल पर एक चलचित्र दिखाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 85 का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों। ए तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक आकलन में सामान्यता सम्मिलित नहीं है? 86 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होगा पूर्ण किए गए कार्यों की सूची। रूब्रिक आकलन में प्रदर्शन नामक वर्ग पैमाना एवं प्रदर्शन शामिल किए जाते हैं। रूब्रिक एक स्कोरिंग गाइड है जो उत्पाद परियोजना तथा प्रदर्शन के आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 87 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सत्य है? ए है यह मानक संदर्भित परीक्षणों का उच्च प्रकार है। बी है इसमें विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य चर्चा क्षेत्र में किए गए कार्यों के स्वयं चयनित नमूने समाहित होते हैं। सी है इसमें पाठ्यचर्या क्षेत्र में एक छात्र द्वारा किए गए काम के प्रतिदर्शों नमूनों का विषय शिक्षक द्वारा चयन होता है। डी है इसमें पाठ्यचर्या क्षेत्र में प्राप्त प्रगति को दर्शाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा स्वयं चयनित नमूने समाहित होते हैं। 87 का कौन सा ऑप्शन सी होगा दोस्तों? ई है यह विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के प्रमाणीकरण के लिए प्रयोग की जाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों ए, बी, सी तथा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है
88 क्वेश्चन, कौन सी आकलन की रूपरेखा शिक्षार्थियों की अनुभूति प्रदान करती है एवं इनकी सहायता करती है यह जानने में कि वे कहाँ हैं और वे कहाँ पहुँचना चाहते हैं तथा उनको नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति साझा करने की जरूरत है। ए है अधिगम का आकलन, बी है अधिगम के लिए आकलन, सी है अधिगम की तरह आकलन और डी है योगात्मक सारांशित आकलन, ई है रचनात्मक आकलन। सही विकल्प का चयन कीजिए। 88 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, ए और सी। अधिगम का आकलन और अधिगम की तरह आकलन, आकलन की रूपरेखा शिक्षार्थियों की अनुभूति प्रदान करती है एवं उनकी सहायता करती है तथा उनको नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति साझा करने की आवश्यकता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, बुद्ध मत और जैन मतों की समानताओं और असमानताओं की जांच करें। यह प्रश्न किस संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करता है? 89 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा विश्लेषण। बुद्ध मत एवं जैन मत की समानताओं और असमानताओं की जांच करें। यह मत विश्लेषण के संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका छात्राओं को बंगाल दुर्भिक्ष पर लघु निबंध लिखने के लिए कहती है। कार्य पूर्ति उपरांत वे उन्हें दिए गए पैमाने से अपने निबंध की तुलना और सत्यापित करने के लिए कहती है। वह किस आकलन विधि का प्रयोग कर रही है? 90 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा स्वमापन। प्रश्न में अध्यापिका स्वमापन नामक आकलन विधि का प्रयोग कर रही है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।